अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरविजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है ये है हवास फायर के ऊपर। एंड अगेन यस, इट्स अ टिकट। मुझे ये जस्टिफाइबल नहीं लगा। काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा, पर पता नहीं क्यों मुझे ये जस्टिफाइबल नहीं लगा। आगे चल के बात करते हैं वीडियो में, आपको ज़्यादा बोर नहीं करता। चलें, अब अगर मैं इसकी बात करूं इसके लॉन्च की, तो मेरे ख्याल से ये 2025 में ही लॉन्च हुआ है। 24 में नहीं, 25 में हुआ है, या 25 का लॉन्च है। शायद 24 के एंड में हुआ हो, लेकिन 25 इसका मेंशन है डेट, ठीक है। और अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ, इसकी टॉप नोट्स में है क्लेरी सेज है, इजिप्शियन जास्मिन मिड में है, मरीन नोट्स है मिड में, और इसके बेस में एम्बरग्रीस, मिनरल नोट्स ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस परफ्यूम की स्मेल की अगर मैं बात करूं और क्यों ये मुझे 1 on 1 किसके साथ लगा नहीं लगा, क्या है क्या नहीं है, आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस परफ्यूम की बात करूँ, ये आपको काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता ब्लू लेवन बखूर, या थोड़ा बहुत कह लें गिस्सा, इम्पीरियल वैली, या रीफ का 33, यानी उसी डायरेक्शन में ये आगे पीछे घूमता है, रोटेट करता है। थोड़ा बहुत सुप्रीमेसी की तरह भी है। और अफनान का एक और आता था जो थोड़ा सा वो अरमाफ का एल से उसका नाम शुरू होता है, जो क्रीड एवेंटस का क्लोन है, वो पाइनएप्पली टाइप की, वो आपको शुरू में मेटालिक सी नोट, आपको तो वो सिट्रसी फीलिंग, वो आपको अच्छा मज़े की बात है। इसमें पाइनएप्पल नहीं है, इसमें सिट्रस नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट इट डज मेक दैट काइंड ऑफ अ not spiciness, that sweetness, that fruitiness, that freshness, ठीक है, वो वाइब आती है। हालांकि इसमें मरीन नोट आपको फील होगा, आपको एक्वाटिक नोट फील होगा इसके अंदर, आपको मिनरल नोट, एक मेटालिक नोट आपको थोड़ा सा फील होगा, ठीक है। और साथ आपको एम्बरग्रीस भी ड्राई डाउन में मज़े की फील होगी, ज़बरदस्त किस्म की। आपको जैस्मिन का भी हल्का फुल्का सा टच आएगा, लेकिन विच इज़ ब्लेंडेड जैस्मिन, नॉट लाइक ऑयली, वो चमेली के तेल वाली खुशबू नहीं। एक वेल ब्लेंडेड जैस्मिन की स्मेल आएगी, जो बहुत प्रॉपरली एक वो फ्लोरल नोट टच दे रही होगी उसके अंदर, ठीक है। एम्बरग्रीस भी आपको अच्छे से फील हो जाएगा। एंड ओपनिंग मुझे इसकी इतनी कोई ख़ास नहीं लगी हवास फायर की। इट्स जस्ट लाइक वो खट्टी मीठी टॉफ़ीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में, वो पाइनएप्पली टाइप की कैंडीज़ मिलती हैं, उस तरह की आपको ये ना वो एक वो वाइब देता है, जो गिस्सा भी देता था, जो मुझे पता नहीं कभी अट्रैक्ट नहीं किया। इट डजन आई डिडंट लाइक दैट मच। बट ये है कि अगर जिन लोगों को फ्रेशी परफ्यूम्स चाहिए, जिनको गर्मियों के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाहिए, आप गिस्सा की तरफ या तो रीफ की तरफ ज़्यादा तवज्जो करें बनस्बतन हवास फायर। तो हवास फायर उस लेवल का नहीं है कि जिस पे बंदा पैसे इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा अगर टॉप पे रखूँगा ना, हवास फायर, गिस्सा, इम्पीरियल। मैंने हालांकि रीफ का किसी के पास स्मेल करा था, मैंने खुद नहीं लिया ना उसका डिकेट मंगवाया, तो मुझे रीफ 33 ऑन पर्सनल, मतलब पर्सन के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था देन ऑन गिस्सा। गिस्सा मैंने खुद भी ट्राई करा, मेरा उसका चैनल पे शायद रिव्यू भी है। हवास फायर भी कर लिया, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा इसके अंदर। हालांकि मुझे वो ना एक सिंथेटिक वाइब आती है इसमें, वो फील होती है कि ये चीपी टाइप का परफ्यूम है, नॉट दैट एक्सपेंसिव काइंड, वो नीच काइंड ऑफ परफ्यूम, जैसे रीफ और उसका है गिस्सा का। उसमें थोड़ा सा ना आपको वो, हालांकि गिस्सा में भी थोड़ा सा ना वो वुडी अरोमा ज़्यादा फील होता है, लेकिन रीफ विच इज़ प्रॉपरली ब्लेंड, रीफ 33 आपको कह लें कि ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आउटकम देगा, परफॉर्मेंस देगा, और आपको आपकी बॉडी ऑर्डर के साथ मिलके वो ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है देन निस्बतन इसके। इसको मैंने स्किन पे लगाया तो थोड़ी देर के बाद ये मेरे स्वेट के साथ एक रिक्रिएशन करके अपनी एक गंदी सी स्मेल बना रहा था, विच इज़ नॉट दैट मच गुड। दूसरा, ऑन पेपर बस ठीक देता है, ओके देता है, एंड इट इज़ नेक्स्ट टू कहूँगा इम्पीरियल वैली। उसके गिस्से के साथ काफ़ी गिस्सा कहना है पंजाबी, गिस्से के साथ बड़ा जोड़ तोड़ रख रहा है, लेकिन ड्राई डाउन में ओपनिंग में गिस्सा ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा सा ना ड्राई डाउन में मिड में जाकर उसके साथ बराबर आता है, लेकिन ओपनिंग में ये बिल्कुल आई वुड से आई डिडंट लाइक मच, ठीक है।
और जिनको अगर ये अच्छा लगा है और बजट के हिसाब से जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अंडर 10 के मिल जाता है। गिस्सा जो है 10 के से प्लस है। 33 रीफ जो है वो भी मेरे ख्याल से उसकी रीसेंट प्राइस, उसकी भी प्राइस हाई जा रही है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन जो ये है क्या कहते हैं हवास फायर, आई डिडंट लाइक मच। और रीफ के अंदर ना सबसे मज़े की बात पता है आपको, वो ना एक ऊदी टच मिल जाता है, एक वो ज़ैफ़रॉन कह रहा हूँ सैफ़रॉन, इंडियन सैफ़रॉन की जो एक स्मेल है वो बहुत मज़े की है। जैसे इजिप्शियन जैस्मिन जो इसमें डला हुआ उसकी भी स्मेल नो डाउट बहुत मज़े की है, लेकिन इंडियन ज़ैफ़रॉन जो है ना वो सैफ़रॉन आउट क्लास है। तो वो उसमें है रीफ के अंदर, वो बड़े वेल ब्लेंडेड हुआ है उसके साथ। लेकिन ये जो है ये लिटरली आई डिडंट लाइक मच। ये थोड़ा सा ना आपको एक और हाँ परफॉर्मेंस वाइज रीफ इसके ये रीफ के आसपास भी नहीं भटकता। गिस्सा भी बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस में, ये बस एवरेज है। ठीक है, ये मुझे ऑन स्किन से बॉडी अगर कपड़ों पे कहूँ तो 4-5 आवर्स मुझे इसने दिए हैं, लेकिन वो भी 5th आवर में ये स्किन सेंट बन के रह जाता है कोई ज़्यादा। हाँ अगर मैं इसकी 6-7 स्प्रे करूँ तब ये थोड़ा प्रोजेक्ट कर पाता है, 5-6 घंटे निकाल जाता है, वरना ये उससे कम। और रीफ जो है वो ईजिली आपको 2.5 घंटे तो वो आपको प्रोजेक्ट ही देता है सिर्फ। तो परफॉर्मेंस उसकी 12-12 घंटे भी किसी को मिल रही है, किसी को 8 घंटे भी मिल रही है। तो वो डिपेंड करता है आप किस एनवायरनमेंट में लगा रहे हैं और आपका डे टू डे रूटीन क्या है। ठीक है, अगर आप बाइक पे हैं तो कोई भी परफ्यूम इतना ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, चाहे वो आप 10 घंटे की लास्टिंग दूसरे की स्किन पे दे रहा हो। तो उस हिसाब से आई वुड नॉट रिकमेंड दिस वन। ऊपर से प्लस इसकी जो प्राइस के हिसाब से भी जस्टिफाइड। हाँ अगर इसे पार्शल मिल रहा हो, थोड़ा सा चीपी मिल रहा हो, या आपको कहीं से अच्छा वो क्या कहते हैं बजट में कहीं ऑफ़र लगी हुई हो, तब आप इसे ले लें। ठीक है, अगर आप वो गिस्सा या रीफ की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप क्वालिटी लेना चाहते हैं देन आप डेफिनेटली गो फॉर रीफ। लेकिन अगर आप बजट के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर यू कैन, वो कहते हैं ना थोड़ा सा वो मेहरान ले लें, फिर मर्सिडीज छोड़ के मेहरान ले लें। तो बस वो बात है। बाकी इस चीज़ की जो स्मेल है ना वो लिटरली वही है गिस्सा वाली, वो फ्रेशनेस, वो स्वीटनेस, वो थोड़ी सी स्पाइसीनेस, वो फ्रूटीनेस, वो वाली वाइब है इसकी। और मुझे पता नहीं क्यों ये स्मेल ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। ये हो गया क्रीड हो गया, डियोर सवाज हो गया, ब्लू डी शनेल हो गया, हवास हो गया, दीज आर लाइक सो रैंडम स्मेल्स। अब हर बंदे के पास ये स्मेल है। इसका ओरिजिनल नहीं लगा रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि क्लोन्स जो लोकल पाकिस्तानी मार्केट के क्लोन्स हैं वो लगा रहे होंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, आप उसको लेना चाहते हैं या आप उसको उसकी तरफ। बहरहाल अगर डीकेन चाहिए तो मैं उसमें डाल दूंगा कि आपको ये कहाँ से मिल जाएगा, डीकेन ट्राई कर लें, उसके बाद आप जज करें। रीफ का भी मंगवा लें 33 का, गिस्सा को स्किप कर दें। अगर बजट की तरह ये देखा जाए ना, फिर बजट होना चाहिए ना, तो ये थोड़ा बजट में कम है और गिस्सा बीच में आता है और रीफ ऊपर है। तो आप मेरे ख्याल से गिस्सा और रीफ का ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि आजकल रेट्स ऐसे अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल आपको तीनों डीकन्स वहाँ से मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर लें। अगर आपको समझ आती हैं तीनों में से जो भी पसंद आता है आप वो लें, लेकिन मेरी चॉइस जो होगी वो रीफ की तरफ होगी। लेडीज़ जेंट्स दोनों से लगा सकते हैं। इट्स ऑफिस बेस्ड फ्रेगनेंस, ठीक है, फ्रेश ही है। विंटर में और सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों में ये चलेगा। इट डजेंट मैटर बिकॉज इट हैज़ दैट फ्रेशनेस। और क्योंकि फ्रेश परफ्यूम ऐसे होते हैं कि आप इनको गर्मियों में भी लगा सकते हैं, स्पेशली मिडल ईस्टर्न वाले। ठीक हो गया, तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। और हाँ, आने वाले दिनों में आपका भाई कुछ बहुत सारे कहें तो बहुत सारे परफ्यूम्स लेकर आया है। इसको भी अनबॉक्स करेंगे। इसके अंदर कोई तकरीबन 6 से 8 बोतलें हैं जो मैंने आप लोग की काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि आज़ाद भाई लोकल की तरफ भी कुछ आ जाएं, थोड़ा सा लोकल की तरफ भी आ जाएं। तो इंशाल्लाह वो लूसेंट अरोमा के मैंने मंगवाए हैं कुछ नए आर्टिकल्स, और उनको भी क्योंकि हैं वो मोर देन 15 to 20 आर्टिकल्स, तो उनको हम 3-3 करके डिवाइड करेंगे और 3-3 का रिव्यूज़ बना के आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते। लोकल हाउसेस भी आ रहे हैं और मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा अगर कोई और लोकल हाउस जो अच्छा अल्कोहल यूज़ कर रहा हुआ तो उसको भी ट्राई करूंगा। क्योंकि सारी बात आती है पैसे भी लगा के, वही बात है वो स्मोकिंग करना या नशा करना, कि पैसे भी दे रहे हैं और ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे परफ्यूम्स का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप पैसे भी पे करें और अपनी साइनस को भी ट्रिगर करें, अपने स्किन के ऊपर एलर्जीज़ करें या कुछ भी। बहुत सारे सबब बन रहे हैं इसके, सांस की तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए मैंने
अभी तक सिर्फ एक हाउस रखा हुआ है जिससे मैं मंगवा के चेक करता हूँ चीज़ प्रॉपरली, उसके बाद आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि मैंने आप मेरे पास वीडियोस देखेंगे, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस में ऐसे पोस्ट करें जिसमें मैंने लोकल हाउसेस ट्राई करे थे विच डिड नॉट वेंट वेल, मुझे नहीं पसंद आए थे और काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हुआ था और शायद उसकी वजह से मेरे साथ काफ़ी मेरे नुकसानात भी हुए हैं काफ़ी लोगों के साथ। लेकिन चले कोई बात नहीं, हमने आपको सच देना और ऑनेस्ट रिव्यू देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में रखे साथ, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।